हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज चंदन। ये वीडियो कोई क्लिकबेट नहीं था। इस सिस्टम को बनाने में मुझे लगभग 1 साल लगे थे। अगर आप जेन्युइनली कुछ सीखना चाहते हो, बुक और पेन लेके रेडी हो जाओ। आई बेट इस वीडियो को एंड तक आप एक ऐसी स्किल सीख के जाओगे जो आपको लाइफ टाइम तक काम आएगी। अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है, इस वीडियो को लाइक और सेव कर दो ताकि आपको जब भी टाइम मिले इस वीडियो को आके देख सकते हो। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन। ओके, स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जो शेयर्स अभी बहुत बड़े हैं बट पहले वो जब छोटे हुआ करते थे तो उन्होंने कैसे परफॉर्म किया था वो चेक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले नोन एग्जांपल्स लेंगे। उसके बाद ऐसे एग्जांपल्स में हम देखेंगे जहाँ जिनका आपने शायद नाम सुना हो या नहीं सुना हो, बट उन्होंने रिसेंट टाइम में कैसे परफॉर्म किया था। उसके बाद सिस्टम पे जाएंगे, ठीक है। बेयर विद मी, ये वीडियो शायद लंबा हो सकता है 10 to 15 मिनट्स का। बट आप अगर ये वीडियो फुल देखोगे, आई बेट आप डेफिनेटली एक अच्छी स्किल तो सीख के जाओगे या जो आपको लाइफ टाइम काम आएगी, ठीक है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चार्ट देखेंगे एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक का अगर आप रेट देखो, अभी चल रहा है 1990 रुपए। बट पहले जब ये लिस्ट हुआ था इंडियन मार्केट्स में तो ये भी नेसेंट स्टेज पे था। अभी अगर आप देखोगे, हमने चार्ट निकाला है दिसंबर 1999 का, ठीक है। उस समय जब वॉल्यूम ब्रेकआउट आई थी हमें वो पैटर्न्स देखने हैं जहां पे चार्ट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है विद वॉल्यूम्स, या फिर कहीं पे बेस बनाया है और बेस बना के ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। और वो ही थियरी अप्लाई करनी है सिस्टम में। और सेम अभी जैसे जो स्टॉक नेसेंट स्टेज पे है बट वो उस तरीके का प्राइस एक्शन दिखा रहे हैं, उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ओवर द सेंचुरी सेम ही रहता है। स्टॉक्स बदलते हैं, नाम बदलते हैं, बट जो बिहेवियर है ह्यूमंस का वो सेम होता है। वो जो बिहेवियर है बस उस पर हमको ट्रेड लेना है। वन बाय वन चेक कर रहे थे हम लोग। एचडीएफसी बैंक देख रहे हैं अपन, ठीक है। एचडीएफसी बैंक में देखो, जब अब यहाँ पे ध्यान रखना वॉल्यूम ब्रेकआउट पे। वॉल्यूम ब्रेकआउट एक दिन पहले इसकी वॉल्यूम थी 2.5 मिलियन। ब्रेकआउट वाले दिन की वॉल्यूम आई है इसकी लगभग 10.29 मिलियन। 4 to 5x का जंप हुआ इसमें। और उसके बाद अगर आप देखोगे स्टॉक्स ने अच्छा खासा रैली किया है। ओके, लगभग अपने को है ना 128% दिया है 60 डेज में, ठीक है। और ये क्यों हुआ वॉल्यूम ब्रेकआउट? देखो यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई बनाया था लगभग 97 में, ठीक है। उसके बाद ये साइडवेज रहा, फिर यहाँ पे फर्स्ट वॉल्यूम ब्रेकआउट आया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे चार्ट्स पे, यहाँ पे फर्स्ट वॉल्यूम ब्रेकआउट आया था जब इसने ये जो लाइन दिख रही है ये अपना ऑल टाइम है कि यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट आया। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक दिन पहले की वॉल्यूम है 285 के। जिस दिन वॉल्यूम ब्रेकआउट 2.9 मिलियन, उसके अगले दिन भी 5 मिलियन। लगभग 4 to 5 का जंप फिर से हुआ था। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री मार रहे थे तो अभी आपका लगभग 160 दिन यानी कि 6 महीने में स्टॉक हुआ है 200%। अगर आपने यहाँ तक भी ट्रेड लिया है तो लगभग 120 दिन यानी कि 4 महीने में स्टॉक ने 100% रिटर्न दिया। ऐसे ही स्टॉक्स फाइंड करने हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे आरबीएनएल का। आरबीएनएल भी ऐसे ही था जब इनिशियल स्टेज 2021 में ये ट्रेड कर रहा था 44 रुपए पे, उसने ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद अगर आप देखोगे स्टॉक साइडवेज हो गया था, फिर यहाँ पे आया था वॉल्यूम ब्रेकआउट वाले दिन। ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है प्लस वॉल्यूम ब्रेकआउट है। अभी हम देखेंगे कितनी वॉल्यूम आई थी, ठीक है। वॉल्यूम ब्रेकआउट एक दिन पहले की वॉल्यूम अगर देखोगे 9.23 मिलियंस की, उसके अगले दिन की वॉल्यूम देखोगे लगभग 31 मिलियंस की, उसके अगले दिन की वॉल्यूम देखोगे लगभग 69 मिलियंस की। लगभग 4 to 5 का जंप फिर से हुआ है वॉल्यूम ब्रेकआउट पे। वॉल्यूम ब्रेकआउट वाले दिन से अगर आप देखोगे हाई इसने लगभग लगाया है 24 दिनों में 77% का हाई दिया। ये पैटर्न है। अभी तो आरबीएनएल बहुत बड़ा हो चुका है। हमने जो एग्जांपल देखा जब 40 रुपए में था तभी, अभी 324 चल रहा है, तो मार्केट कैप वाइज भी बड़ा हो चुका है, राइट। ऐसे हमको एग्जांपल्स हमेशा ट्रेड करने हैं। फिर भारत डायनामिक लिमिटेड, एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे फिर सीधा सिस्टम पे जंप करेंगे। भारत डायनामिक लिमिटेड, अभी ये शेयर भी अगर आप देखो बहुत अच्छा चला था, ठीक है। सबको इसका नाम पता है। अभी इसने कैसे वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया था ये देखेंगे। ये जो इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है, स्कैनर में जब आया, ये फर्स्ट टाइम जब आया तब इसकी फर्स्ट वॉल्यूम आई थी 2.45 मिलियन, अगले दिन की वॉल्यूम थी 8 मिलियन। लगभग 4 to 5 का जंप है। अगर आप ये वॉल्यूम ब्रेकआउट वाले दिन भी अगर आप ट्रेड लेते हो, यहाँ पे लगभग इस ट्रेड ने यहाँ पे 61% रिटर्न दिया। आपको अगर सेटिस्फाइड नहीं हो इतनी वॉल्यूम से, आप अगर ये स्कैन रेगुलरली करते, आपके पास फिर से ये आपके रडार में आता कभी जब यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकअप फिर से यहाँ पे वॉल्यूम का जंप आया था 1.3 मिलियन से सीधा 9.8 मिलियन का जंप हुआ था। यहाँ पे भी अगर आपके रडार में आता है, ये शेयर लगभग इसने रिटर्न दिया था 37% का इन 11 डेज। अपना जो सिस्टम है उसमें अपने को लगभग 30% का रिटर्न एक्सपेक्ट करना है ब्रेकआउट के बाद। उसके ऊपर अगर जाए तो अपने को प्रॉफिट ट्रेल करते रहना, वरना 30% पे अगर फिर से रिटेस्ट मार दे अपने को ब्रेकआउट के मतलब स्टॉप लॉस पे या फिर ट्रेलिंग प्रॉफिट पे एग्जिट मारना है। क्योंकि हमको ये सिस्टम से लगभग महीने में 4 से 5 ट्रेड ऐसे मिलेंगे और उतने ट्रेड्स काफी होते हैं प्रॉफिटेबल बनने के लिए, राइट। लास्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं आप लोग।
अपन एग्जांपल लेंगे टेम्पो ग्लोबल का, ठीक है। ये शेयर का नाम शायद ही आपने सुना होगा, बट इसमें एग्जांपल्स मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये रिसेंटली मैंने ट्रेड किया था और ये सिस्टम के थ्रू ही ट्रेड किया था मैंने, सो इसलिए मुझे बताना है। अभी देखोगे आप अगर टेम्पो ग्लोबल, यहाँ पे इसकी वॉल्यूम ब्रेकआउट आई थी, क्यों? क्योंकि इसने है ना इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, जो इसने लगाया था लगभग 2021 में, वो हाई आफ्टर आफ्टर साइडवेज मार्केट ऑफ ऑलमोस्ट 3 इयर्स इसने ब्रेक किया था। यहाँ पे वॉल्यूम देखना कितनी आई है, वॉल्यूम ब्रेकआउट वाले एक के पहले वॉल्यूम आई थी 253 के की, वॉल्यूम ब्रेकआउट वाले दिन 1.5 मिलियन, उसके अगले दिन लगभग 3.4 मिलियन, 4 to 5 के ऊपर ही जंप है। अगर आप अपना ट्रेड एंट्री यहाँ पे होता, मैंने एक्चुअली एग्जिट यहाँ मार दिया था 40% पे, लगभग 23 डेज में आया था, बट उसके ऊपर भी अगर आप देखोगे चार्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ऑलमोस्ट गया था 134%। इतना तो किसी के पास पेशेंस होता नहीं है, बट अगर आप प्रॉफिट ट्रेल करते रहोगे तो आपका अच्छा खासा गेन मिल जाएगा। सो ये है, अभी हम सिस्टम आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे ये स्टॉक्स को ढूंढते हैं, ये नाम कहाँ से मिलेंगे अपने को, ठीक है। मतलब नाम देख ले, एग्जांपल देख ले, मिलेंगे कैसे वो देखना है। सो हम स्टॉकेज पे आएंगे। स्टॉकेज नाम का जो वेबसाइट है, इस पे कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस खाली मैं यूज करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पहले आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आपके फोन में, 1 मिनट रुको। सो अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्योंकि ये आपको एज अ रेफरेंस कभी भी काम आएगा, जब भी आप ये वीडियो के एंड होने के बाद अगर आप सेम स्टेप अगर ट्राई करते हो, फिर भी अगर ना समझे तो इस पे वापस आ सकते हो वीडियो पे, बट फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है। चलो वापस चलते हैं अपने वीडियो पे। तो हम स्क्रीनर पे वापस आ चुके हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीनर पे आते ही पहले तो लॉगिन करना है, तो मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ। तो हमने लॉगिन कर दिया है। यहाँ पे देखिए जैसे ही लॉगिन हो जाता है अपने को आना है एनालिटिक्स वाले पार्ट पे, यहाँ पे स्कैन्स पे क्लिक करना है, ठीक है। ये प्रोसेस को ध्यान से सुनना, यही सबसे मेन पार्ट है इस चीज का, मतलब अभी से जो मैं बात करूंगा अगले 2-3 मिनट के लिए, ये सबसे मेन पार्ट है ये चीज का, तो इस पे ध्यान रखना। ये अगर आपको समझ गए, क्योंकि ये प्रोसेस ही आपको हमेशा रिपीट करनी है एवरी डे टू गेट द स्टॉक। सो इस पे ध्यान रखने का। बाकी ये वीडियो पे अगर आप थोड़ा स्किप करोगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। सो स्कैन पे क्लिक करने के बाद आना है वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन पे, इस पे सेम वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन, ओके। उसके बाद अपने को जाना हाई डिलीवरी क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि हमें वो ही स्टॉक चाहिए जिसको लोगों ने अपने डीमैट में लेके घर पे गए हैं, वो नहीं जो ट्रेड हुए हैं पूरे दिन में, जो डीमैट में लेके घर पे गए तो वो आएगा हाई डिलीवरी क्वांटिटी में। इस पे क्लिक करते ही अपने पास यहाँ पे प्री सिलेक्टेड होता है मेजर स्टॉक्स, इसको काट देना है, ठीक है। और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे अपने फिल्टर्स, और मार्केट कैप के अंडर जो भी मार्केट कैप स्टॉक का है अबाव 100 करोड़ सबको सिलेक्ट कर देंगे। तो 3 ऑप्शन से तीनों सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। सो अप्लाई कर दिया। ओके हमारे पास बहुत सारे नाम आ गए, ठीक है, सबको हम डाउनलोड कर देंगे ये लिस्ट पूरी। ध्यान रखना ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, बस ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, सो इन पे आपको फोकस रखना है। लिस्ट को मैं एक्सेल में लेके जा रहा हूँ। अच्छा तो हम अभी एक्सेल पे आ चुके हैं। पहले तो ऊपर वाले जो रोज है इनको काट देंगे क्योंकि किसी काम के नहीं है ये रोज, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई यहाँ पे इन फिल्टर इन कॉलम्स, इन रोज। सो यहाँ पे अपने को जो चीज चाहिए वही हम रखेंगे। देखो यहाँ पे एक्सचेंज, सेक्टर नेम, इंडस्ट्री, ये सब नहीं चाहिए तो इनको काट देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लास्ट वाला जो कॉलम है सिंबल्स एंड कॉमास, ये भी काट देंगे, ये भी किसी काम का नहीं है। अपने काम का है डिलीवरी क्वांटिटी, डिलीवरी टाइम्स और परसेंटेज चेंज, और ये एवरेज क्वांटिटी तो चलेगा, इनकी कोई मतलब नहीं है। अभी हम लगाएंगे इस पे फिल्टर। फिल्टर लगाने के लिए मैं विंडो यूज कर रहा हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस किया है मैंने। सो जैसे ही फिल्टर आ गया, पहले हम देखेंगे कितने स्टॉक्स है अभी। यहाँ पे अभी हम देखेंगे 601 स्टॉक्स अभी दिख रहे हैं, ठीक है। अपन जब लास्ट तक पहुंचेंगे फिल्टर्स के तो कितने बचते हैं वो ध्यान रखने का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सो हमको परसेंटेज चेंज में वो स्टॉक चाहिए जिन्होंने प्लस में क्लोज किया है, भले ही 0.1 में प्लस में, बट प्लस में क्लोज किया। सो जीरो के ऊपर जितने भी स्टॉक्स है वो आ जाएंगे। सो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव स्टॉक्स है वो निकल गए, ठीक है। अभी हम डिलीवरी क्वांटिटी में आएंगे और यहाँ पे अपने को वो शेयर चाहिए, एटलीस्ट अगर हम 1000 शेयर भी ले तो उसको बाय करने वाला कोई हो सामने। सो 10,000 क्वांटिटी के ऊपर आप रखिएगा। आपका फिल्टर आप लगा सकते हो, 20,000 क्वांटिटी चाहिए तो वो भी लगा सकते हो। मैं लगाता हूँ 10,000 क्वांटिटी। सो 10,000 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी हम देखेंगे डिलीवरी टाइम्स। ये वो चीज है, जब एग्जांपल में बता रहा था कि 5 गुना 4 गुना ज्यादा बाय हुआ, क्या हुआ, वो डिलीवरी टाइम्स था कि 4 गुना 5 गुना। वो तो हमको वो स्टॉक निकालना है जिनमें एकदम से वॉल्यूम जंप हुई थी। सो इस एग्जांपल के लिए और इस फिल्टर के लिए मैं 5 गुना के ऊपर जितने भी स्टॉक हुए थे उनको मैं फिल्टर कर रहा हूँ। सो 5 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके सो ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जब हमने लिस्ट डाउनलोड की थी कितने स्टॉक से, 600 स्टॉक से। अभी कितने देख लेते हैं।
अभी लगभग 44 स्टॉक्स बचे हैं, यहाँ पे देख लो लगभग 44 स्टॉक्स बचे हैं। सो अभी अपने को ध्यान रखना है, अभी ये जो चीजें यहाँ तक पहुंच गए बस अपना काम खत्म। इसके बाद हमको खाली ट्रेडिंग व्यू पे जाके एक एक का नाम कॉपी करके पेस्ट करना है। सो वो करेंगे, एक सेकेंड। अभी जैसे यहाँ पे आ गए, पहला अपना स्टॉक है शिव ओम स्टील्स, इसको हम देखेंगे इसका चार्ट। ओके, सो इसका चार्ट अगर आप देखोगे, चार्ट तो काफी मतलब इसका चार्ट ट्रेडेबल नहीं है, ये हमेशा स्टॉक अपना अपर सर्किट लोअर सर्किट में होता है, स्किप कर देंगे इसको। सेकेंड स्टॉक देखेंगे, ग्रेटेक्स कॉर्पोरेशन आ रहा है, शेयर अच्छा है बट यहाँ पे देखोगे फिर से अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला स्टॉक है, अवॉइड करेंगे। तीसरा सोमा टेक्सटाइल, यस ये स्टॉक काफी अच्छा है। ओके अच्छा, ये लाइन भी आ गई, मतलब मैंने इस स्टॉक को ट्रैक किया था ये सिस्टम के थ्रू ही, जब ये स्टॉक आया था रडार में, सो इसे मैंने ट्रैक किया था। देखो यहाँ पे जैसे ही ऑल टाइम हाई ब्रेक करा था, वॉल्यूम स्पाइक हुई थी, देखोगे तो फिर से यहाँ पे इसके एक दिन पहले की वॉल्यूम थी 122 के, और जिस दिन वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ उस दिन 66 के की वॉल्यूम है, 4 to 5 का जंप है। यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करके इजीली अपने को 30-40% 50% के ऊपर गया ये ट्रेड। मैंने शायद इसको ट्रेड नहीं किया क्योंकि मैं किसी और ट्रेड में एक्चुअली होऊंगा, इसलिए मैंने ये ट्रेड नहीं किया था, बट ये मेरे रडार में आया था इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये लाइन बनी हुई है। सो इसी वे से अपने को एक एक करके स्टॉक को ट्रेडिंग व्यू पे देखना है। अभी मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम है, तो मैं एक काम करता हूँ, सारे लिस्ट डाउनलोड करके ट्रेडिंग व्यू पे लेके आता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ, बस एक सेकंड देना मुझे। सो लिस्ट को हमने इंपोर्ट कर लिया है, देखोगे अगर आप फर्स्ट स्टॉक है शिवोम स्टील्स, उसके बाद ग्रेटेक्स कॉर्पोरेशन, तीसरा सोमा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, चौथा मैक्सिमस इंटरनेशनल, ये सब स्टॉक्स है, इनको एक एक करके देखना है, ठीक है। सो ये स्टॉक पे अपने को ध्यान रखना है, और जहां पे वॉल्यूम आई है उसको हम ट्रैक करेंगे और उसको हम लोग वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। सो अभी अगर एक एक स्टॉक को देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सारे स्टॉक में स्कैन करता हूँ, जैसे जो जितने भी स्टॉक स्कैन होते हैं वो मैं आपके सामने लाता हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो स्टॉक स्कैन हो चुके हैं अपने को, देखो दो स्टॉक अभी अपने रडार में आए हैं, एक है अपना मुथूट फाइनेंस, दूसरा आया है एजीआई इंफ्रा। अभी अगर आप स्टॉक्स में देखोगे, यहाँ पे मुथूट फाइनेंस में ब्रेकआउट आया विद वॉल्यूम्स, क्योंकि इसकी अर्निंग काफी अच्छी आई है इस बार, एंड वॉल्यूम भी काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप देखोगे 487 का वॉल्यूम था पिछले दिन, अगले दिन 8 मिलियंस की वॉल्यूम है, काफी अच्छी वॉल्यूम मानी जाती है। बट अभी इसको कैसे ट्रेड करना है, ये आप अगर नाम देखोगे मुथूट फाइनेंस, काफी टाइम से ट्रेड हो रहा है, कंपनी बहुत बड़ी है, तो ट्रेड तो करेंगे डेफिनेटली, बट यहाँ पे इसका जो अभी आया है ब्रेकआउट रेजिस्ट करेगा, उसके बाद फिर से ट्रेड करेंगे, सपोर्ट पे नहीं आएगा फिर ट्रेड करना है, क्योंकि ये कंपनी बड़ी है, छोटी होती तो ट्रेड कर लेते हैं, कंपनी बड़ी है इसलिए इसको रिटेस्ट पे वेट करेंगे। और ये दूसरी कंपनी अपने में आई है एजीआई इंफ्रा, ये अगर आप देखोगे इसमें भी अच्छा खासा वॉल्यूम स्पाइक आई है, एक दिन पहले की वॉल्यूम थी 115, दूसरी है 531, ऑलमोस्ट 4 to 5x का जंप है। अभी इसको रडार में रखना है। ऐसे इस तरीके से अपने को स्टॉक्स मिलेंगे, महीने में 3-4 स्टॉक्स काफी होते हैं या फिर 5 स्टॉक काफी होते हैं अपने को अच्छा ट्रेड और अच्छा रिटर्न बनाने के लिए। और जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एवरी मंथ एटलीस्ट 10% का एक्सपेक्ट करो रिटर्न, अपने को मिनिमम 5 से 10% के रेंज में अपना प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। और इक्विटी में है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, जहां पे अपना प्रीमियम डिके हो या फिर एक्सपायरी हो। ये काफी अच्छी चीज है, बट ये प्रोसेस जो है हमें टीडीएस है, एवरी डे अपने को सेम प्रोसेस करनी है और लोगों को चाहिए थ्रिल। यूजुअली स्टॉक मार्केट बहुत आई मीन बोरिंग गेम है, अगर देखें तो खाली ट्रेड लेना है, ट्रेड लेने में 1 सेकंड लगता है, बेचने में 1 सेकंड लगता है, बट जो पीछे की प्रोसेस है वो ही टीडीएस है, बस उसको लोगों को नहीं करना होता है, इसलिए लोग फेल होते हैं। ध्यान रखो, बस खाली जो प्रोसेस है उस पे अड़े रहो, आपकी अगर प्रोसेस आपने कुछ बनाई है उस पे अड़े रहो। अगर जो मैंने ये शेयर किए इसको अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन में लेना है तो ये ट्राई करो, बट प्रोसेस पे स्टिक रहो, 6 महीने 3 महीने एटलीस्ट प्रोसेस ट्राई तो करो, आपको रिजल्ट आ रहे नहीं आ रहे वो देखो, उसके बाद अगर आप डिसाइड करो कि ये प्रोसेस पर रहना नहीं रहना, ठीक है। इस तरीके से स्टॉक को स्कैन करना है। आपको मैं लास्ट एग्जांपल देता हूँ, मैंने किस तरीके से इसी प्रोसेस से एक रिसेंटली स्टॉक ट्रेड किया, ठीक है। डेटामेटिक्स नाम का स्टॉक है ये, इसमें भी देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था इसने, 2023 का ऑल टाइम हाई था, यहाँ पे फिर से इसने रिसेंटली ब्रेक किया जुलाई मंथ में, आई गेस। हाँ देखो यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट वाले एक दिन पहले 585 की वॉल्यूम थी, अगले दिन वॉल्यूम आई 4.5 मिलियंस की। जैसे ही ब्रेकआउट आया मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया था, 30% का जैसा अपना एक्सपेक्टेशन होता है, यहाँ पे 30% तो गया था, उस दिन यहाँ पे नीचे क्लोज होने लगा था, मैंने 28 पे क्लोज कर दिया था इस शेयर को। दैट्स इट, ऐसी ट्रेड मिलते हैं आपको, बस खाली आपको प्रोसेस से स्टिक रहना है, बस और कुछ नहीं।
प्रोसेस पे स्टिक करो, प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा, प्रॉफिट कहाँ जाएगा नहीं बनेगा तो, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, ये प्रोसेस आप ट्राई करो, और जैसे आपको अगर आप इस पे जो भी फीडबैक है आपकी तरफ से, सो आप मुझे दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। और कुछ अगर आपको इसके अलावा और कुछ वीडियोस चाहिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक के रिगार्डिंग जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो बता सकते हो, अगर मेरे कैपेसिटी में होगा तो मैं वो वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा। एंड रिक्वेस्ट, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया प्लीज सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगा तो आपको नोटिफाई हो। एंड इस जर्नी में आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच। इसके अलावा लास्ट पॉइंट, आपको ट्रेडिंग व्यू पे अनलिमिटेड वॉचलिस्ट वाला वीडियो चाहिए जहां पे आप ट्रेडिंग को लीगली हैक करके, हैक तो नहीं, आई मीन लीगल स्टेप्स है जो फॉलो करते हैं, हमको 1 रुपया नहीं देना है, बट अनलिमिटेड वॉचलिस्ट अगर आपको वो वाला वीडियो चाहिए कि कैसे हम उसको इनेबल करें, सो उसके लिए आप नीचे लिख सकते हो कमेंट्स में, तो उसका वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।